और जो सुझाव उन्होंने भेजा था वो महान अपने अटॉर्नी जनरल भारत, उनके सुझावों को शामिल करते हुए सदन को भेजा है। महोदय, यह विधेयक इस राज्य सरकार द्वारा जो लाया गया है, इसका उद्देश्य यही था कि हम जो है 1932 के आधार पर स्थानीय लोगों को नियोजन देंगे। इसका मूल जीच यही है कि यहाँ के स्थानीय जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं, उसमें हम लोग पूर्णतः जो है आरक्षण दे करके यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के बच्चों को हम लोग रोजगार देंगे। इसका बेसिक जीच यही था महोदय। लेकिन आज जिस तरह से ये बिल को वापस यहाँ रखा गया है और जो भाव रखा गया है, मुझे लगता है ये नौकरी देना या यहाँ के लोगों को न्याय देना प्राथमिकता नहीं है। इसको कानूनी अड़चन में, कानूनी पेच में फंसाए रखना है। 2000 के बाद लगातार जब से झारखंड बना है तब से इस विषय को लेकर के बातें होती है। एक पूरे झारखंड की जनता ये चाहती है कि इस विषय का समाधान निकले और हमें हमारा हक और अधिकार मिले। माननीय नेता सदन को 2014 के 14 महीना पहले भी इसी मुद्दे पे सत्ता हासिल हुई थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सहयोगी के रूप में जो सत्ता चला रहे थे और जो बार बार कहते हैं कि 23 साल में 20 साल हम लोगों ने शासन किया, सत्ता पक्ष पे जो आक्षेप लगाते हैं, तो 4 साल तो उनका हो गया महोदय। और कुल मिलाकर के गुरुजी और इनका 14 महीने का शासन और फिर कांग्रेस का शासन और फिर जो राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के इसमें रहा, तो 12-13 साल से ज्यादा उनका शासन इसमें रहा। उस समय जो सत्ता से इन्होंने समर्थन वापस लिया था, वो इसी मुद्दे को लेकर लिया था कि भाई स्थानीय नीति को हम लोग परिभाषित करेंगे। और 2000 के बाद ये लगातार फंसा हुआ विषय भी था, 2002 के बाद लगातार फंसा हुआ विषय था। 2014 के बाद जब हम लोग सरकार में आए तो हम लोगों ने एक स्थानीय नीति को जो कोर्ट और बाकी चीजों के माध्यम से जो था उसको परिभाषित किया, और ये पूरी तरह से राज्य सूची का मामला है, इसलिए हम लोगों ने इसको सीधे अपने कैबिनेट से पास करा करके लाखों लोगों को नौकरियां दी। हम लोगों ने जो कटअप रखा, जो नौकरियां देना प्रारंभ किया, उसके लिए ना हम उसको विधेयक के रूप में सदन के अंदर लेकर के आए, ना इसको अनुसूची में, नवी अनुसूची में डालने के लिए हम लोगों ने वहां भेजा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरे हक के साथ कह सकता हूं कि 95% स्थानीय लोगों को जितनी भी नौकरियां मिली है उसमें बहाल होने वाले स्थानीय लोग ही है। यहाँ के मूलवासी है, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित है। प्रमाण के साथ हम लोग कह सकते हैं। महोदय, राज्य सरकार जैसे ही आई, इस राज्य सरकार ने बोलने दीजिए ना, ओह बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए, अपना बात रखने दीजिए, बोलिए। जैसे ही राज्य सरकार आई महोदय, इन्होंने चुनावी भाषण भी दिया था, चुनावी वायदे भी किए थे कि हम स्थानीयता को परिभाषित करके नई तरीके से 1932 का खतियान लेकर के आएंगे और यहाँ नियोजन देंगे। महोदय, 4था साल है और नियोजन की स्थिति ऐसी है कि माननीय सदस्यों ने जब प्रश्न लगाया तो उसका जो जवाब आया, वो जवाब ये आया कि जो भी बहालियां हुई है 8000 से ज्यादा, वो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित और वहां से जो काम चालू किया था बहाली का, उसके कारण वो 8000 से ज्यादा हुआ। बाकी इस सरकार में एक भी आपने बहाली नहीं किया है, सब अनुशंसाओं में है, चाहे जेपीएससी में हो चाहे जेएसएससी में हो, वो अनुशंसा ही चल रही है। महोदय, कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो जितना आपने पढ़ा था आदरणीय राज्यपाल महोदय का जो संदेश, उसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कुछ विषय पढ़ा है अपने वक्तव्य में, वो शायद हो सकता है उनके फाइल में आया हो या, लेकिन जो सदन में जो आपने हम सबको सर्व किया था उसमें यही बात विषय रखा गया था। पूरी इस बात के लिए सहमति देते हुए राज्यपाल महोदय के माध्यम से कि भाई 3rd और 4th ग्रेड और स्थानीय लोगों को आप नियोजित करना चाहते हैं, इससे हम लोग बिल्कुल सहमत हैं और ये अच्छी बात है कि राज्य सरकार इसके लिए काम करे। लेकिन राज्य सरकार कोई विधि सम्मत कार्रवाई ना करते हुए सिर्फ उलझाए रखे, संविधान के संकट को पैदा हो जाए, संवैधानिक क्लेश हो जाए। आज हमको चाहिए नौकरी और आप हमको दे रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक। आप भविष्य का फिर वायदा कर रहे हैं। 4 साल के बाद
अब अगले साल पूरा चुनावी वर्ष है, 4 साल आपने निकाल दिया यह कहते हुए हम बनाएंगे, और फिर आज आप कह रहे हैं कि हम अब अगले बार इसको जो है इसको अब आगे भविष्य में बनाएंगे। महोदय, ये पूरी तरह से विषय जो है हम लोगों ने जो सहमति प्रदान की थी पूरा सदन ने पूर्ण मत के साथ, ध्वनि मत के साथ, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, राज्य की जनता के भावना के साथ हम लोग भी खड़े हैं और हम लोग कह रहे हैं कि राज्य का विषय है नियोजन, नौकरी, आप इस राज्य के विषय को राज्य में ही रखिए, इसको केंद्र से या फिर केंद्र की पाले में या कोर्ट के पाले में फेंक करके अपने दायित्व से मुक्ति ना लीजिए, आप इसको राज्य में बनाइए। आपके पास पूरा सदन का बहुमत है, आपके पास कैबिनेट है, आज ही जाइए और कहिए कि भाई ये नहीं करेंगे, 1932 हम कटअप बना रहे हैं और इसी से नौकरी लेंगे, ऐसा करके आप दीजिए, उसके बाद कीजिए। लेकिन ये जो इसको इधर आगे पीछे कर रहे हैं, यहां भेज रहे हैं, वहां भेज रहे हैं, आप भी भली बात ही जानते हैं कि ये कानून के पेच में ही फंसने वाला है, ये फिर लटकाने, भटकाने और अटकाने वाला काम हो रहा है। इससे इस राज्य की जनता का, जिनकी उम्र पार हो रही है, जो नियोजन के लिए खड़े हैं, तरस रहे हैं, जो एजेंसियां जो नियोजन नहीं ले पा रही, अजी वर्तमान में जो नियोजन की स्थिति है, जो आप चला रहे हैं, आप दोनों ही रास्ता खोल के रखना चाहते हैं। एक तो भाई आप भविष्य का इंश्योरेंस कर रहे हैं कि भाई हम 1932 करेंगे, और अभी जो पूर्ववर्ती सरकार जो है उसके माध्यम से ही आगे बढ़े, तो कुछ तो हाँ कहिए, किसी चीज में तो अपने आप को क्लियर करिए। दोनों ही चीजें एक साथ मिलकर के कैसे चल सकती है? अपने राजनीतिक आप मान लीजिए कि आप फेल हो चुके हैं नियोजन देने में, यहाँ के लोगों को रोजगार देने में, यहाँ जो आपने वायदा किया था उसको पूरा करने में आप विफल हो चुके हैं, इसको स्वीकार कर लीजिए। और राज्य के हित में जो वैधानिक हो सकता है, जो नियम परक हो सकता है, आप उसको शामिल करते हुए यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए आगे बढ़िए। और ये सदन आपको पूर्णतः स्वतंत्रता देता है कि आप यह जो अधिकार आपका है, जो राज्य का अधिकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने कैबिनेट की बैठक बुलाइए और जो भी डिसीजन करना है वो डिसीजन करके, जैसे हम लोगों ने लाया था 1985 को 30 साल का जो हम लोगों ने करके उसके बाद जो नियोजन किया है, लाखों लोग जो आज नियोजित है, उसमें हम लोगों ने कहीं पर भी यहाँ बिल आकर के नहीं किया था, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। आप भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अपनाइए। नियोजन 100% राज्य का विषय है, नियोजन 100% राज्य का विषय है, ये हम सब बार बार कहते हैं। इसको आगे फेंकने का काम ना करें और इसे यहीं से लागू करें, मेरा ही मानना है। बाकी आप लटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, करिए, लेकिन नियोजन के लिए यहाँ पे कीजिए। और मेरा ये आपसे आग्रह होगा महोदय, मेरा ये आग्रह होगा, अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आग्रह होगा, अभी पूरा समय है, आप सब कोई का जो है विषय भी थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए, बाकी करना तो आप ही लोगों को है।